प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन है बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निराश्रितों को हर संभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने और किसानों से गेहूं खरीदने के कार्य में तेजी लाने को कहा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 348 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 3231। हालांकि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का प्रदेश में हो रहा है स्वागत। खरीफ की 14 फसलों पर समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने पर किसानों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। एमएसएमई सेक्टर को सहूलियतें मिलने पर छोटे व्यापारियों ने जताई खुशी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थायी करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाल में जो कड़े फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। Yes, we will definitely get our growth back. आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च हो या टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और युवाओं के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें
एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं। हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। गांव के पास ही लोकल प्रोडक्ट्स का क्लस्टर तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। गांव के पास ही रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। फार्मा, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, अनगिनत अवसर के द्वार खुले हैं। सरकार ने शहरों में प्रवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जिस रेंटल स्कीम की घोषणा की है, पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडस्ट्री की हर जरूरत का सरकार ध्यान रखेगी। समाचार में आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 की स्थिति पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से देश की रिकवरी रेट लगातार अच्छा हो रहा है। कल 3,708 लोग रिकवर हुए हैं। उसी के साथ रिकवर होने वाले लोगों की कुल संख्या 95,527 हो गई है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में नमूनों की जांच के लिए 681 लैब काम कर रहे हैं, जिसमें से 476 सरकारी लैब और 205 निजी लैब हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से देश में अब तक ठीक होने वालों की दर 48.7% है। पिछले 24 घंटे में 3,708 लोग ठीक हुए हैं। दुनिया में भारत की मृत्यु दर काफी कम है। कोरोना से ज्यादा मौतें हाई रिस्क वाले लोगों को हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मधुमेह, दिल की बीमारी वाले लोग ज्यादा सतर्क रहें। बुजुर्ग और बीमार लोग घर पर ही रहें, योग करें और परिवार के साथ रहें। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करना जरूरी है। देश का रिकवरी रेट कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। कल की तारीख में भी देखें तो 3,708 पीपल दे हैव गॉट रिकवर्ड, और उसके साथ ही देखें कि टोटल हमारा रिकवरी नंबर जो है वो बढ़कर 95,527 पेशेंट्स हो चुका है। और इस रिकवरी रेट में स्टडी इंप्रूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अप्रैल में अगर देश का रिकवरी रेट करीब 11.42% था, 3 मई तक बढ़कर वह 26.59% हुआ। 18 मई को वही बढ़कर 38.29% और आज बढ़ते बढ़ते वह बढ़कर 48.07% हो चुका है। आज जब हम कोविड की इस लड़ाई को ले रहे हैं तो जरूरी है कि जो भी हाई रिस्क में हमारे देश के लोग हैं वह हमें सपोर्ट दें, वह रिक्वायर्ड प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहें और साथ में अपने सिम्टम्स के बेसिस पर वह जो भी मेडिकल एडवाइस और मेडिकल फॉलोअप वह करें। जरूरी है कि वे सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें उन लोगों से भी अपने घर में जो कि घर से बाहर जाते रहते हैं। वह ये इंश्योर करें कि अगर उन्हें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, वह उससे संबंधित दवाई और उससे संबंधित चेकअप में कोई भी कोताही ना करें। साथ ही जरूरी है कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग पर भी काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए, चाहे वो हर्बल टी हो, चाहे काढ़ा हो, उसको लेकर भी हम अपनी इम्यूनिटी की तरफ भी काम करें। यह बहुत जरूरी एक कार्य हमारे लिए सामने है। इसके साथ ही हम ये अवॉइड करें कि हम बाहर जाएं, जरूरत पड़े तो हम टेलीमेडिसिन के द्वारा भी अपनी मेडिकल एडवाइस लेते रहें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निराश्रितों का सहारा सरकार है। उन्होंने सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा ना रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निराश्रितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपए, बीमार होने की दशा में उपचार के लिए 2,000 रुपए और किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को 5,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मीडिया को संबोधित करते हुए आज ये जानकारी दी। जो भी निराश्रित गांव में हैं, साथ साथ अगर शहरी क्षेत्र में भी हैं, तो अगर वो निराश्रित हैं, राशन कार्ड नहीं है, उनको कोई वित्तीय सहायता किसी और स्रोत से नहीं मिली है, तो ऐसे में उनको 1,000 रुपये उनके खाते में दिया जाएगा। यदि उनको किसी स्वास्थ्य विभाग के योजना के अंतर्गत यानी आयुष्मान भारत के अंतर्गत या मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला, उनके कार्ड नहीं बने हैं, तो तात्कालिक रूप से उनकी चिकित्सकीय सुविधा के लिए 2,000 रुपये तक दिया जाएगा। और यदि किसी अनफॉर्चून सर्कमस्टांस में किसी की मृत्यु होती है और लावारिस व्यक्ति होता है, तो ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये दिया जाएगा। इस बात पर पुनः बल दिया गया और कहा गया कि इसका आदेश तुरंत जारी हो। वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग
और अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी शहरी क्षेत्रों के लिए ये आदेश जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू करेगा। अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सक्रिय रखा जाए। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में नियमित फुट पेट्रोलिंग की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संक्रमण से सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराते हुए परिवहन निगम की बसें संचालित कराई जाएं। साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों को पूरी तरह से सक्रिय रहते हुए किसानों से गेहूं खरीदने का कार्य तेजी से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में स्थापित किए जाने वाले आयोग का शीघ्र गठन करने के भी निर्देश दिए हैं। समाचार में कंटेनमेंट एरिया में चूंकि पूरी सख्ती है तो वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी पर विशेष बल देने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रदेश में जहां बाजार हैं वहां पेट्रोलिंग की जाए, भीड़ इकट्ठा न हो। हाईवे पर और एक्सप्रेसवेज पर पीआरवी की 112 का भी पेट्रोलिंग कराई जाए और जहां भी भीड़ हो वहां उनको एकत्र ना होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश उन्होंने दिया। पूरे प्रदेश में राशन किट जो श्रमिक और कामगार आए हैं उसका उन्होंने जनपदवार रिव्यू किया। जहां भी राशन किट मिलने में दिक्कत हुई है या देरी हो रही है, आपूर्ति में विलंब हुआ है, तुरंत जिलाधिकारियों को और राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि तुरंत ऐसे लोगों को ट्रैक करके उनको राशन किट जो है तुरंत दिया जाए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए हैं, जिसको मिलाकर प्रदेश में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या 3231 हो गई है। हालांकि प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 5078 लोग पूर्णतः ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की दर 59.51% है। कोरोना संक्रमण से अब तक 223 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 348 नए मामले सामने आए हैं, 348। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की कुल संख्या 3231 है, 3231। और जो लोग पूर्णतः संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 5078, 5078। अब तक संक्रमण से 223 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय हमारे रिकवरी का प्रतिशत 59.51 चल रहा है। 59.51% रिकवरी का रेट है, रिकवरी परसेंटेज है। कल प्रदेश में 9575 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है और पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 785 और 10-10 सैंपल के 115 पूल लगाए गए। आशा वर्कर्स के द्वारा प्रवासी कामगारों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके घर जाकर के उनका हालचाल पूछा जाता है और जिसमें भी किसी प्रकार के कोई लक्षण होते हैं उनकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है, जो हमारे पोर्टल पर आती है, और उसके पश्चात हम उनकी जांच करवाते हैं। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,68,917 माइग्रेंट्स को ट्रैक किया जा चुका है। इनमें से 1036 सिम्टोमेटिक मिले हैं जिनमें कोई न कोई लक्षण है और इनके सैंपल्स लेकर के इसकी जांच करवाई जा रही है। प्रदेश सरकार में वित्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना आज एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने तीर्थंकर महावीर मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करते हुए कोविड इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाओं के साथ ही कोरोना से जंग जीत चुके मरीजों का हाल जाना। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। प्रतिदिन 10,000 से अधिक कोरोना मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडवांस लैब बनाने की तैयारी की जा रही है। सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए पैसों की व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से
निपटने के लिए जो हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर उस समय 200 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी थी हमारे पास। आज 10,000 टेस्ट कोरोना के पर डे की कैपेसिटी हमारे पास हो गई। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें सब में एडवांस लैब बनाने की तैयारी है और सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। शासनादेश जारी कर दिया गया। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले में खरीफ की 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले का रायबरेली के किसानों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि एमएसपी पैकेज को मंजूरी देकर सरकार के द्वारा किसानों से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में काम किया गया है। इसके साथ ही कल के केंद्रीय कैबिनेट ने 3 लाख रुपए तक के कम समय अवधि के लोन चुकाने में किसानों को सहूलियत दी गई है। इसके लिए भी किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। ये जो सरकार ने फैसला लिया है खेती किसानों के लिए, इसके लिए मैं कोट धन्यवाद मानता हूँ और इसी तरह आगे कार्य हमारे लोगों को बढ़ता रहे और किसानों की बढ़ोतरी होती रहे। कल जो फैसला लिया गया है उसके हित में हम लोग जो है सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं और इससे किसान की आय बढ़ेगी। देखिए, किसानों के लिए सरकारों को करना चाहिए था। जो पूर्ववर्ती की सरकारें थी उन्होंने कम किया था, जो वर्तमान सरकार है उसने अच्छा काम किया है। जो कैबिनेट का फैसला उनका आया है कि किसानों की जो 14-15 खरीफ की फसलें हैं उन पर उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है और किसानों की लागत मूल्य का 50% एमएसपी उन्होंने बढ़ाया है, जो किसानों के हित के लिए है। जो किसानों के हित के लिए एमएसपी रेट बढ़ाया है और जो बढ़ोतरी किया है उसमें हम किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। शाहजहांपुर जनपद में सरकार द्वारा चालू खरीफ सीजन से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से किसान बेहद खुश हैं। शाहजहांपुर में धान के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों का भी किसान उत्पादन करते हैं। ऐसे में सरकार ने चालू सीजन से पहले ही धान में प्रति कुंतल 53 रुपए की वृद्धि के साथ ही अन्य दलहनी तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में उनकी खेती में लागत के मुकाबले 50% बढ़ाते उड़द में 300 और अरहर में 200 रुपए प्रति कुंतल बढ़ाकर किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दिया है। जनपद के ददरौल ब्लॉक के गाँव सरोवर नगर और हांजी नगरा के किसानों ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि फसलों का मूल्य बढ़ने से निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी और हमारे परिवारों में खुशहाली आएगी। हम सभी उनके हर फैसले का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किए, रेट बढ़ाए फसलों पर, जवार बाजरा धान पे, उससे बहुत मतलब लाभ होगा किसानों को, हमको भी लाभ हो, सब लोगों को इसमें सहायता मिलेगी। और हम धान गेहूं दलहन की ज़मीन करते हैं और मोदी जी ने पैसे बढ़ाए हैं, दलहन भी बढ़ाए हैं और गेहूं भी धान भी बढ़ाए हैं, जिससे काश्तकारों को हमको लोगों को अच्छी फ़ायदा होगी। प्रधानमंत्री जी ने जरा हमारे किसान भाइयों को सहयोग किया है, पैसे बढ़ाए हैं, तो हमारी उन्नति के लिए उन्हें महान कृपा होगी। जितनों नाज पर जो पैसे बढ़ाए हैं उसमें सब हम लोगों को लाभ मिले अच्छो और मतलब जो है, और हम लोग बड़े खुश हैं उनसे। कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एमएसएमई उद्योग को कई राहत दी है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से ऋण लेने वाले सुनील गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन में काफी मंदी की मार झेलनी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके जैसे युवाओं के लिए काफी सौगात दी है। इसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से पेपर कप प्लेट का उद्योग लगाने के लिए ऋण लिया है। इससे वे खुद अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे और दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। वहीं संयुक्त उद्योग आयुक्त उमेश सिंह ने बताया कि वाराणसी में इस तरह के कार्यक्रम के लिए लगातार प्रोत्साहन जारी है। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के हर संभव प्रयास को फलीभूत किया जा रहा है। अग्रणी जिला प्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि आर्थिक पैकेज के तहत उनके यहाँ सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर तत्काल ऋण प्रदान कर दिया जाएगा। इससे कई लोग अपना रोजगार कर सकें और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सकेगा। जो सुविधा इन लोग प्रधानमंत्री जी द्वारा जो दी जा रही है, इससे तो बहुत से लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये एक पहल है हम लोगों को देश के आगे बढ़ने के लिए और बहुत अच्छी पहल है।
एमएसएमई पैकेज जो भारत सरकार ने घोषणा किया है, उसके तहत हम लोगों का प्रयास ये है कि जो उसमें विभिन्न मद हैं, योजनाएं हैं, उसके तहत अधिक से अधिक एमएसएमई और व्यापारी बंधुओं को भी लाभ पहुंच सके। इसके लिए अगर आप देखें तो जो जीएसटी रिफंड की बात है, जिनके रिफंड फंसे हुए थे, उसमें 150 लाभार्थियों को लगभग 21 करोड़ रुपया का रिफंड इस दौरान जीएसटी विभाग से कराया गया है, प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोविड-19 एमएसएमई या रिटेल सेक्टर में या रीस्ट्रक्चरिंग करके लोन का, या ये कहें कि क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने का काम जो किया गया है, या क्रेडिट लोन गारंटी जो है CGTSME, उसके तहत लगभग 400 करोड़ रुपए का बेनिफिट ये विभिन्न लाभार्थियों को, एमएसएमई सेक्टर के और रिटेल सेक्टर के लाभार्थियों को मिला है। वाराणसी में हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे एमएसएमई है पूरे ज़िले में। तो हम लोगों ने बैंक वाला डाटा लिया है कि आप टोटल एमएसएमई कितने हैं। तो इस स्कीम में भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें कि जो भी एमएसएमई बैंकों से जुड़े हुए हैं और जिनका ऋण है, उनको एक एडिशनल फंड के रूप में 20% अमाउंट दिया जाएगा। यदि आज आपका 5 लाख है तो उसका 20% एडिशनल फंड है, जिसमें कि कोई गारंटी या किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और तुरंत उसको सैंक्शन करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान उनका बिजनेस ठप था और तुरंत लिक्विडिटी की ज़रूरत है। इस वजह से प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित आर्थिक पैकेज के तहत इस महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इस योजना से प्रदेश में 1 करोड़ 42 लाख कामगारों को इसका फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य सरकार की किसी योजना के तहत आच्छादित नहीं है, उन्हें भी सरकार 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने आज दूरदर्शन को बताया कि इसके लिए 42,609 मीट्रिक टन गेहूं और 28,406 मीट्रिक टन चावल का आवंटन राज्य सरकार को कर दिया गया है। यह अनाज मई और जून माह के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख लोगों को चिन्हित करने का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। उसके तहत 1,40,000 टन का खाद्यान्न भारत सरकार ने राज्य सरकार को मुफ्त आवंटित किया है, जिसकी मनी वैल्यू तकरीबन 441 करोड़ है। इसके तहत मई महीने का जो एलोकेशन था 370,000 टन, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट ने उठा लिया है और आज से उसका वितरण वो बेनिफिशरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जून महीने का तकरीबन 50% उन्होंने उठा लिया है। ये सारा उठाने के बाद 15-16 जून से वो उसका भी वितरण शुरू करेंगे। इस स्कीम में ये इंश्योर किया जाएगा कि स्ट्रैंडर्ड लेबर, प्रवासी मजदूर, नीडी लोग जिनके पास किसी तरह से राशन कार्ड नहीं है या वो अपनी जो उनकी राशन शॉप से दूर हैं, तो उनके लिए, सबके लिए खाद्यान्न भारत सरकार उपलब्ध मुफ्त करवा रही है राज्य सरकार को, जिसके तहत कोई भी भुखमरी का शिकार ना हो और सबको राशन मिलता रहे। जनपद कानपुर देहात में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन के दौरान जिले के 8,005 गरीबों को चिन्हित कर उनको 80.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। इसके अलावा जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन मुहैया कराने के साथ 12,590 फैक्ट्री श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का भी भुगतान कराया गया है। वहीं मनरेगा व श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों को भी भुगतान कराया गया। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन ने नगरीय क्षेत्र के करीब 3,751 व ग्रामीण क्षेत्र के 4,418 असहाय लोगों को चिन्हित किया था। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 4,254 और नगरीय क्षेत्र के सभी असहाय लोगों को 80.5 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करा दी गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अवशेष असहाय लोगों को जल्द सहायता मुहैया कराने के लिए एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा जरूरतमंद 95,839 लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। और मोदी सरकार ने हमको बहुत अच्छा काम किया, दिया, राशन भी दिया और हम लोग बेरोजगार थे, तो मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन के चलते हम लोगों को 5 किलो राशन आज चीज मुहैया कराई, जिससे हमारा व हमारे परिवार का जीवन यापन हो रहा है। जो अभी लॉकडाउन हुआ था उसके चलते जो है, ये महामारी के चलते जो सरकार ने
वो राशन दिया है। पहले क्या था कि हमारे यहाँ खाने को था, न पीने, जब से ये राशन दिया तो फ्री में राशन मिल रहा, जिससे हम बहुत खुशहाल हैं सर। हमें लॉकडाउन के कारण ठप हुए उद्योगों और घरों को वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अम्बेडकर नगर जिले में बड़ी पहल शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर जिले में सरकार ने उद्योग विभाग के माध्यम से 200 से अधिक लोगों को वस्त्र उत्पाद, दाल मिल, फ्लोर मिल, ऑयल इंडस्ट्री और फर्नीचर जैसे तमाम उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक का बैंकों से ऋण दिलाकर उद्योगों को बढ़ावा देने की सार्थक पहल की है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में अपने घरों को लौटे कुशल मजदूरों को प्रशिक्षण देकर कुशल श्रमिक बनाकर उन्हें अपने घरों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराने का सराहनीय कदम उठाया है। अम्बेडकर नगर मुख्यतः वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में वस्त्र उत्पादों को योजना के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक मदद की है। सरकार के इस आर्थिक सहयोग से जिले के बुनकरों और अन्य कारोबारियों में खुशी की लहर है और ये लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे जिले को कपड़े को चुना है, जिससे हमें बहुत लाभ मिला है। हम जैसे बुनकरों को कारोबार करने के लिए बढ़ावा मिला है। MSME के माध्यम से सरकार ने कुछ योजनाएं चला रखी हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके तहत हमें कुछ प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिली हुई है। तो जिसकी वजह से भाई हमने कुछ काम बढ़ाया भी है, हमारा काम और पहले से अच्छा चल रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में कई सारे उद्योग आते हैं, जिसमें सरकार की तरफ से मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, फर्नीचर निर्माण व सर्विस सेक्टर भी है। इसमें सर्विस सेक्टर में जैसे कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर असेंबलिंग और रेस्टोरेंट इत्यादि भी ऋण उपलब्ध कराया। इस सत्र में बहुत कम ही समय में लगभग 218 लोगों को करीब 2.5 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत और वितरित किया जा चुका है। केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों व आम जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है तथा समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपए सालाना देने का प्रावधान है, जिसमें किसानों को योजना के जरिए 2,000 रुपए की सालाना 3 किस्तें दी जा रही हैं। जनपद फतेहपुर के विभिन्न गाँवों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। वहीं जनपद फतेहपुर के गौसपुर निवासी संतोष ने बताया कि किसान सम्मान निधि से समय पर किस्त आ जाने से इस लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले फतेहपुर के गौरी ग्राम निवासी अनीश अली ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जहां पैसे आ जाने से खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आई। वहीं अनीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जहां सरकार ने कोरोना संकट के समय किसानों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे कहीं न कहीं कृषि और कृषक दोनों को लाभ होगा, वहीं किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कुमार, ग्राम गौसपुर, जिला फतेहपुर का निवासी हूँ और जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के अनुसार जो भी पैसा देती है उसको हम लोगों ने निकाल करके कृषि कार्य के हेतु में प्रयोग किया और लॉकडाउन के समय से पहले ही सबको पैसा मुहैया करा दिया। इसलिए हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। और मेरा नाम रमाकांत पटेल है, ग्राम गौरी के रहने वाला हूँ, जिला फतेहपुर। और ये मोदी जी ने 2,000 रुपये लागू किया किसानों के लिए, इससे किसान लोगों को बहुत राहत मिली है हर चीज़ से। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर
मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत में अत्यंत गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों का कटना भी इसका कारण है, और भविष्य में गर्मी बदतर होगी। लू बेहद खतरनाक है और ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि यह जानलेवा हो सकती है। गर्मी से बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बीमार लोग, मजदूर, बेघर और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, पर इसका असर किसी को भी हो सकता है। याद रखें, इलाज कराने से अच्छा रोकथाम जरूरी है। गर्मी के कारण तबीयत खराब हो तो तुरंत डॉक्टर या चिकित्सालय का संपर्क करें। धूप में अधिक परिश्रम करने से जानलेवा लू लगने का खतरा है। इसके लक्षण पहचानिए: तेज बुखार, उल्टी, उबकाई, कमजोरी, ऐंठन, चक्कर, मानसिक तौर पर अस्त व्यस्त होना, सांस लेने में कठिनाई या बेचैनी, तेज धड़कन, सीने में दर्द, बेहोशी। अगर आप किसी को भी इन हालात में पाए, उन्हें प्राथमिक उपचार दीजिए। तुरंत 108 पे फोन कर एम्बुलेंस बुलाएं। तब तक उन्हें छांव में ले जाएं, पांव ऊपर करके लेटाएं, गीले कपड़े से शरीर को ठंडा करें, हवा दें। अगर वो पूरे होश में हो तो ORS, नींबू पानी, छाछ जैसे प्राकृतिक तरल पिलाएं। गैस वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाना टालें। आपकी सतर्कता से जान बच सकती है। गर्मी का मौसम छुट्टियों के साथ जानलेवा लू भी लाता है। लू से बचने के लिए खूब पानी पिए, खासकर जब बहुत पसीना आ रहा हो तब। ORS, नींबू पानी, छाछ इत्यादि पिए। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीना टालें। धूप से बचे, खासकर 11 से 4 के बीच। हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े ना पहने। बाहर जाते समय पीने का पानी साथ रखें। छाता, टोपी, गमछा, पगड़ी या दुपट्टे से सर को ढकें। धूप में अधिक शारीरिक परिश्रम टालें। यदि कार्य अनिवार्य है तो बीच में आराम करें। ये सावधानियां आपकी जान बचा सकती है। भारत का मौसम विभाग अत्याधुनिक है और गर्मी के मौसम में बढ़ते तापमान की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। यह आवश्यक है कि हम इस चेतावनी को गंभीरता से लें। चेतावनी की जानकारी हमें SMS, रेडियो, टीवी, अखबार इत्यादि से मिल सकती है। चेतावनी की जानकारी को अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसी, कर्मचारी, विद्यार्थी और जिनके भी संपर्क में आए उन तक पहुंचाएं। कलर कोड्स को समझिए और गर्मी से बचने की तैयारी कीजिए। येलो अलर्ट यानी गर्म दिन, ऑरेंज अलर्ट यानी ज्यादा गर्मी की चेतावनी, रेड अलर्ट यानी अत्यधिक गर्मी की चेतावनी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तुमने हमारा अनाज उगाया, तुमने हमारा खाना बनाया, तुम ही ने ट्रैफिक जैम से बचाया, तुम ही ने सही मुकाम पे पहुंचाया, ताजी सब्जी घर तक लाए, चिट्ठी पार्सल घर पहुंचाए, तुम ही ने सामान बनाया, तुम ही ने बोझ भी उठाया, सड़कें बनाई, घर बनाया। धन्यवाद तो बनता है दोस्त, पर तपती, चुभती, जलती गर्मी में तुम्हारा काम तुम्हें बीमार कर सकता है। पानी, आराम, छांव तुम्हारी जान